अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन, इमरान नियाज़ी आज दो दो जगह से हवार हुआ है। क्या मामला है, कहाँ कहाँ से हवारियाँ हुई हैं आज आपको बताया जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको बताएंगे टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के बारे में, जो हम ख्याली है इमरान नियाज़ी के जहन में, और जिस प्लान के ऊपर ये मिलकर काम कर रहे हैं उसके ऊपर जरदारी साहब का और मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए से हमारे पास क्या मालूमात इकट्ठी हुई हैं, ये आज आपके गोशगुजार किए जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको बताया जाएगा कि पीटीआई ने आज फिर से ड्रामेबाजी का सिलसिला जारी रखा है, कौमी असम्बली से फिर से फरार हुए हैं। इस सारे मामले के ऊपर आज आपको ब्रीफ किया जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बल्कि शुरू करते हैं इनके कौमी असम्बली के अंदर आज चलने वाले ड्रामे के ऊपर। ये काफ़ी दिनों से आपके सामने मीडिया के ऊपर ये एक टैग लाइन चल रही थी इमरान नियाज़ी की तरफ से। एक एक सिलसिला चलाया गया था कि हम असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, हम कौमी असम्बली से इस्तीफ़े दे देंगे, हम बस पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाएंगे, हम इस हद तक ले आएंगे चीज़ों को कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सब के पीछे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जो इनका कॉन्सेप्ट था, एक ही इनका जो इसके पीछे रिज़ल्ट हासिल करने के लिए जो ये कार फरमा थे, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो था कि किसी तरीके से बस पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा इंतशार फैलाया जाए कि चीज़ें आखिरकार इस्टेब्लिशमेंट के हाथ में चली जाएं, या तो पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, या फिर यहाँ पर एक टेक्नोक्रेट किस्म की गवर्नमेंट आ जाए। नाज़रीन, इस सारे फार्मूले के ऊपर काम करते 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 आखिरकार चीज़ें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि जहाँ पर इमरान नियाज़ी ने ये जो नया शोशा है वो छुड़वा दिया है कि यहाँ पर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आएगी। नाज़रीन, कौमी असम्बली के अंदर आज ये लोग गए, वहाँ पर जिस तरीके से कभी अंदर जाएं कभी ये बाहर आएँ। असद उमर बाहर आकर कह रहा है कि वहाँ पर स्पीकर मौजूद नहीं है, स्पीकर कह रहे हैं कि मैं अंदर मौजूद हूँ। स्पीकर की तरफ से ये बताया गया है कि आपके अपने अरकान जो हैं हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो इस्तीफ़ा देने नहीं चाहते, हमें फोर्स किया जा रहा है। आधे से ज़्यादा जो कारकुन जो इनके जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं वो ये चाहते हैं कि ये सब कुछ हो ना। शाहमूद कुरैशी वहाँ से फ़रार है, असद कैसर वहाँ से जाकर उस सारी चीज़ को लीड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए नाज़रीन, उन्होंने इस चीज़ को बाज़ाब्ता तौर पर कहा है कि अगर आपने इस्तीफ़े देने हैं, एक एक करके आएँ, इस्तीफ़े दें और जान छोड़ें हमारी, वहाँ पर हम नए इलेक्शन करवा देंगे। लेकिन नाज़रीन, ये जो सारा मामला है यानी कौमी असम्बली के अंदर, वहाँ पर चीज़ों को स्लो डाउन किया जा रहा है। अब साथ ही फवाद चौधरी का बयान आ गया कि हम महंगाई के ऊपर तहरीक शुरू करने लगे हैं, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक तरफ आप लोगों ने पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाई, पाकिस्तान को इस लेवल पर लेकर आए कि अब वो नहीं संभल पा रहा। दूसरी तरफ आप मज़ीद इंतशार फैलाने के लिए अब मज़ीद कोई ना कोई नई चीज़ निकालेंगे और पाकिस्तान की हुकूमत को इसके ऊपर रगड़ा लगाएंगे। एक तरफ दहशत गर्दी शुरू हो चुकी है, महंगाई आप लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर हुई, और ऊपर से आप लोग कोई मौका नहीं छोड़ रहे कि जिसके अंदर आप इंतशार ना फैलाएं। नाज़रीन, कौमी असम्बली के अंदर जो मामलात हुए वो आपको बता दिए हैं। पंजाब असम्बली के अंदर जो जो कुछ उन्होंने किया, डबल एजेंट परवेज़ लाई के साथ मिलकर जो जो कुछ ये वहाँ पर कर रहे हैं, वो सब कुछ मैं आपको अपने वीलॉग्स में बार बार आपको मैं बता रहा हूँ। केपीके की असम्बली इनके पास है, तोड़े उसे क्यों नहीं तोड़ते? सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ये इसलिए नहीं तोड़ते कि इन्होंने उसे तोड़ना ही नहीं, ये मामला सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाने की हद तक था, और इस हद तक लाने तक था कि एक दिन यहाँ पर यहाँ तो जो आर्मी है वो कंट्रोल संभाल ले, बराह रास्त मार्शल लॉ लग जाए, या फिर टेक्नोक्रेट्स टाइप की एक हुकूमत आ जाए। नाज़रीन, अब टेक्नोक्रेट्स टाइप की जो हुकूमत है वो पाकिस्तान में लाने का मकसद क्या है इमरान नियाज़ी का, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, और इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब के जो करीबी ज़राए हैं उनका क्या कहना है ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आज इमरान नियाज़ी की दो जगह पे प्रॉपर तौर पर धुनाई हुई है। पहली जगह पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसने जो शहबाज शरीफ के ऊपर, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऊपर जो इसने इल्ज़ाम लगाया था पनामा लीक्स के बाद, इसने कहा कि मुझे पैगाम पहुंचाया गया है कि तुम हमसे पैसे ले लो और इस सारे मामले को यहीं पर दबा दो, इसके ऊपर बात ना करो। इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर कर दिया हद के इज़्ज़त का दावा। और अब सूरत हाल ये है कि पहले कोर्ट, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, और आज सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री के अंदर भी इन्हें मात खानी पड़ी है। वहाँ पर भी फैसला आया है इमरान नियाज़ी के खिलाफ, और बड़ी उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द अगर 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 इमरानडू जो जजेस हैं उन्होंने इसका साथ ना दिया। और ख़ास तौर पर आज एक और बात जो सामने आई है, जैसा मैंने वीलॉग किया था इसके ऊपर, आयशा जस्टिस आयशा के ऊपर भी,
कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रेशर के अंदर आ जाए। और आज ये चीज़ महसूस की गई है कि जो इख्तिलाफी नोट जस्टिस आयशा की तरफ से लिखा गया है, जिसमें इमरान नियाज़ी को एक फजूल किस्म की एक फेवर की गई है, वहाँ से बड़े से सवालात उठ रहे हैं कि जो जजेस हैं वो अभी भी या तो इमरान नियाज़ी के प्रेशर के अंदर हैं, या फिर कुछ इमरान जजेस इस वक्त मौजूद हैं। आगे इसके ऊपर मैं आपको मज़ीद इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। नाज़रीन, वहाँ से एक तो छतरोल हुई है इसकी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इसने टीवी के ऊपर आकर कहा, कुरान पाक का इसने हवाला दिया, उसमें आकर इसने कहा एक अपनी तरफ से इसने नाउज़ बिल्ला अपनी तरफ से इसने एक 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 लाइन कोट की अपने आप को बचाने के लिए, कुरान पाक का हवाला दे दिया उसके ऊपर और कहा कि कुरान पाक में है कि दूसरों के ऐबों के ऊपर पर्दा डालो। नाज़रीन, आज मुफ्ती मुनीबुर रहमान इसके ऊपर सामने आए और उन्होंने इसे कहा कि भाई इस तरह की कोई चीज़ कुरान पाक में मौजूद ही नहीं, तुमने कहाँ से ये कोट कर दी, बल्कि कुरान पाक में तो ये है कि दूसरों का तमस्खर ना उड़ाओ, दूसरों के नाम ना बिगाड़ो, लोगों की ऐब जोई ना करो। और उनका कहने का मतलब ये था कि सारा कुछ ये शख्स करता रहा है, किस तरीके से ये डाइस पे खड़े होकर तकरीरों के दौरान किस तरीके से पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, पीएमएल नून के खिलाफ, एएनपी वालों के खिलाफ, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ क्या क्या कुछ ये बकवास करता रहा है, उस हवाले से उन्होंने इसे टैग किया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान वही हैं जिन्होंने तकरीबन 1 साल कबल, जब इन्होंने ये सारा कुछ एक प्रोटेस्ट के अंदर वज़ीर दाखिला जब शेख रशीद होता था, उस मौका के ऊपर भी उन्होंने बड़ी एक सख्त लाइन ली थी और इनके लत्ते लिए थे और उस वक्त भी वो सामने आए थे। हम अप्रिशिएट करते हैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को और दरख्वास्त करते हैं कि हमारे मुल्क के जितने भी उलमा हैं वो सामने आए कि एक ऐसा शख्स जो जिसकी बेसिक जिसके पास तालीम नहीं है, स्पोर्ट्स बेस पे वो बाहर जाकर पढ़ता रहा, कितना वाहियात किस्म का इंसान है, उसकी ऑडियोज़ आप सुन चुके हैं, वीडियोज़ इसकी हमने आपको बता दी हैं, क्या क्या कुछ उसके अंदर ये कह रहा है। एक ऐसा शख्स हमें इस्लाम के ऊपर तलीमात देने की कोशिश करता है, एक ऐसा शख्स हमें कहता है कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, एक ऐसा शख्स हमें आकर कहता है कि मैं इस्लामी फलाही रियासत बनाऊंगा, मदीने की रियासत का नाम लेता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के उलमा को इसके ऊपर एक इकट्ठे होकर ज़ुबान जो है अपनी उसके ऊपर जो ताले हैं वो तोड़ने होंगे और इसके खिलाफ निकलना होगा, इसके खिलाफ बात करनी होगी। ये कौन शख्स है, इसे कौन उठाकर हमारे ऊपर ले आया है, हमारे सरों पे आकर मुसल्लत कर दिया है, क्यों कर दिया है इसे हमारे ऊपर मुसल्लत, इसके ऊपर उलमा को एक्शन लेना होगा। नाज़रीन, आज ये जो दो दो जगह पर हवार हुआ है, नाज़रीन इसके ऊपर ही अगर आप लोग मज़ीद इसको थोड़ा सा आगे लेकर चलें और इमरान नियाज़ी की जो ज़ुबान बंदी है इसके ऊपर अगर आप काम करें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर इस फितने को रोकने के लिए हम अमली तौर पर किरदार अदा कर सकेंगे। नाज़रीन, वापस आते हैं टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के ऊपर और इसके ऊपर मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब का जो क्लियर मैसेज आया है वो ये है कि ये जितना भी ये जो टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट के हवाले से बात की जा रही है, ये सारा फतूर इमरान नियाज़ी का फैलाया हुआ है। गो कि इसने कल इसके खिलाफ ही बात की है, लेकिन इसने वो सारी ड्रामेबाजी की है। ये असल में अंदर खाते जनरल फैज़ के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें काफ़ी अरसे से वर्किंग इसके ऊपर हो रही थी, इसके ऊपर वर्किंग हो रही थी कि अगर ये हुकूमत जो है ये ज़्यादा अरसा नहीं चलती या फिर इसे फेल करने के लिए हम ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ डालेंगे कि ये फेल हो जाएगी और उसके ऊपर फिर हम बैठा देंगे टेक्नोक्रेट किस्म की गवर्नमेंट। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के अंदर ज़्यादातर हिस्सा होगा साकब निसार टाइप के जो लोग हैं या उसकी जितनी भी बाकियात हैं, जिसमें मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी समझता हूँ कि उनके अंदर भी मरांडू जो वायरस है वो काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो नाज़रीन, ये वो लोग हैं कि जो इस अगर टेक्नोक्रेट किस्म की एक हुकूमत आती है तो उसके अंदर ये लोग मौजूद होंगे और यही वो लोग होंगे कि फिर इन्हें दोबारा से रिलीफ देंगे। और फिर जितने भी शेर रशीद टाइप के किस्म के लोग हैं, काफ लीग ख़ास तौर पर जो बड़ी अपने आप को पिछले कुछ अरसे के दौरान मैंने इनके ऊपर बड़ा वाच रखा हुआ है कि जिस तरीके से ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, फिर टेक्नोक्रेट्स जितने भी हैं पाकिस्तान के उनके साथ भी मामलात कर रहे हैं, फिर उसके बाद जितनी भी एम्बेसीज़ हैं उनके साथ ये राब्ते में हैं, उनके साथ ये लिंक्ड अप हैं। मैंने भी ये मालूम करने की कोशिश की है अपने जितने भी मेरे सफारतकार दोस्त हैं कि इनके क्या मामलात हैं, तो उनके साथ ये बैठ कर यही उनसे कहते हैं कि अगर इस तरह की हुकूमत आती है तो उसके अंदर हम बड़े अच्छे तरीके से इसको चलाने के लिए हमारे पास एक मॉडल मौजूद है और हम इसको लीड करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, इसके ऊपर जरदारी साहब का, मौलाना फजल रहमान का बड़ा क्लियर मैसेज आ गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब कोई नया तजर्बा हम नहीं होने देंगे। इसके लिए हम हर हद तक जाएंगे,
पाकिस्तान के अंदर अगर किसी किस्म की जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के सियासतदानों को अगर दोबारा से खुडे लाइन लगाने की कोशिश की गई, तो इस दफ़ा हम सिर्फ अपना ज़ुबान के साथ हम सारा कुछ नहीं रोकेंगे, बल्कि अपने जो बाजू है उसको इस्तेमाल करेंगे और फिर हम बताएंगे कि पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के सियासतदानों में कितनी पावर है। हम ये जितना भी नेक्सस एक नया चलने लगा है, जितनी भी ये नई एक साजिश है, हम इसको समझते हैं, हमको बेवकूफ़ नहीं है। इसके पीछे इमरान नियाज़ी है, इसके पीछे वही लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान को पहले भी तबाह किया, बर्बाद किया। हम अब ऐसा नहीं होने देंगे। पाकिस्तान के अंदर चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत चलेगी, जमहूरी हुकूमतें चलेगी। पाकिस्तान के अंदर वक्त के साथ इलेक्शन होंगे, अगर वो भी अगर मुनासिब हुआ, अगर जो पाकिस्तान की मौशी हालत पीटीआई कर चुकी है, इमरान नियाज़ी जितना बेड़ा गर्क कर चुका है, अगर अगर चीज़ें उसी तरीके से चलती रहीं तो वक्त पे इलेक्शन करवाएंगे और एक जमहूरी हुकूमत पाकिस्तान को दी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की टेक्नोक्रेट हुकूमत या फिर साजिशी लोगों की हम नहीं चलने देंगे। नाज़रीन, देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।